औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दरअसल वीडियोज़ का जो सिलसिला था वो कुछ दिनों के लिए रुका ज़रूर है। उसके पीछे के जो कारण है वो मैं बता देता हूँ। एक तो मेरे पीजी के एग्ज़ाम्स थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में। मैं पीजी से साइकोलॉजी से पीजी करना चाहता हूँ, उसकी मैं प्रिपरेशन में बिजी था। और दूसरी चीज़ ये है कि एक दो शादी के फंक्शंस थे, उनको भी अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आज मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके खातिर, और आज का जो मौजू है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर भी आप कोशिश करेंगे इसको पूरा देखें, जिससे कि आपको और आपके बच्चों को इस वीडियो के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, जिंदगी का जो सिलसिला है ये बहुत लंबा सिलसिला है, और इसमें प्रत्येक इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं। और ये परेशानियां आना लाजिम है, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है इसमें खुशी और गम है, दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जब गम और परेशानियां आती हैं तो कई बार इंसान उन परेशानियों में अटक जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि जो उसके पास खुद का इल्म है वो उसी के ज़रिए उस परेशानी और उस मुसीबत से निकलने की कोशिश करता है। तो कई बार देखा यह जाता है कि इंसान निकलने के बजाय और फंसता हुआ चला जाता है, क्योंकि वो जो भी उसके पास इल्म है उसके अनुसार ही डिसीजन ले रहा होता है। कई बार वो डिसीजन उस परेशानी से निकलने के बजाय परेशानी और बढ़ा देते हैं। इसलिए आज का जो वीडियो है इसी मौजू पर है कि आप इस जिंदगी का जो मरहला है, इसमें जो परेशानियां और गम आने वाले हैं, ये आपके इल्म से सॉल्यूशन और परेशानियां हल नहीं होने वाली। इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रत्येक इंसान की जिंदगी में कोई मेंटोर का होना, कोई उस्ताद का होना, कोई पीर का होना बहुत जरूरी है। चाहे वो आप खुद हों या आपके बच्चे हों। बच्चों के लिए तो खासा बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी लाइफ का जो पीरियड ऑफ टाइम है वो बहुत अभी बाकी है। अगर आप अभी से उनकी जिंदगी में एक उस्ताद मुंतखब कर देते हो तो निश्चित ही आने वाले वक्त में वो पीर, वो उस्ताद उस बच्चे की जिंदगी में एक अच्छी राह, और जब जब भी बच्चा परेशानियों में अटकेगा तो निश्चित ही वो उस उस्ताद से, उस पीर से जवाब तलब करने की कोशिश करेगा और अपनी परेशानियों का हल तलाश करने की कोशिश करेगा। और अगर आप इस वीडियो को अपने लिए देख रहे हैं तो आपको भी ये वीडियो देखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में भी उस्ताद है, पीर है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी आपको परेशानियों से निकालेगा। अब मैंने इस वीडियो के जरिए ये जिसको आप पीर बनाना चाहते हैं उसके अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, वो कैसा इंसान हो जिसको आप उस्ताद, जिसको आप पीर, मेंटोर, बच्चों के लिए मेंटोर कह सकते हैं, आपके लिए आप उस्ताद कह सकते हैं। तो देखिए, जिस इंसान को आप अपना उस्ताद बनाने जा रहे हैं उसके अंदर सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो हुब्बे जाओ और हुब्बे माल से बिल्कुल उसका उसका रिश्ता ना हो। यानी वो ऐसे काम ना करता हो जिसमें वो माल के लिए उसकी नीयत हो, माल कमाने की नीयत हो, या फिर शोहरत कमाने की नीयत हो। अगर जिस इंसान की जिंदगी में ये दोनों चीजें नजर नहीं आती तो आप उस इंसान को अपना मेंटोर, अपना उस्ताद बना सकते हैं। क्योंकि जिस इंसान की आजकल देखा यह जाता है कि हर इंसान की जिंदगी में वो शोहरत के लिए काम कर रहा है या माल के लिए काम कर रहा है। इसलिए पहला पॉइंट आपको ये देखना है अपने उस्ताद के अंदर कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं, जो वो काम करता है पूरे दिन, कहीं ऐसा तो ना हो कि उसके काम शोहरत के लिए हो या फिर माल कमाने वाले तो ना हो। इसलिए पहला पॉइंट तो ये है कि उसकी जो जो एक्टिविटीज हैं वो, उसका जो मेन पर्पज है वो ये नहीं होना चाहिए। देखो, माल तो सबके लिए जरूरी है, और हर कोई चाहता है कि मेरे लिए शोहरत मिल जाए, नेक नामी हो जाए। लेकिन
उसका जो मेन ही पर्पज है, वो जिंदगी का मकसद ही ये है कि मुझे मेरा नाम दुनिया में हो जाए और मैं बहुत मालो दौलत वाला बन जाऊं, तो वो काबिल नहीं है आपके उस्ताद बनने के, आपके बच्चे के उस्ताद बनने। दूसरा पॉइंट है कि अब आपको उसकी जिंदगी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। जिसको भी आप अपना उस्ताद, अपना पीर बनाने जा रहे हैं, उसकी लाइफ के बारे में आपको पूरी तरह से वाकिफ होना जरूरी है। क्योंकि अगर जो इंसान जीरो स्टैंडर्ड से उठकर और काफी अच्छा मुकाम उसने हासिल किया है, तो ये देखा जाता है कि वो बिल्कुल जिंदगी के हर मरहले को पहचानता होगा। तो अब दूसरा पॉइंट यह है कि आपको उसकी लाइफ के बारे में नॉलेज होना, जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसके बारे में जानकारी नहीं रखोगे, तो निश्चित है इसमें ये देखा जाता है कई बार आप गलत उस्ताद मुंतखब कर लेते हो। अगला पॉइंट है, अब जैसा आपको उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, वैसा ही उसको आपके बारे में पता होना जरूरी है कि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी इकोनॉमिक हालत क्या है, आपकी मेंटल मेंटल हेल्थ कैसी है, आपके जो प्लानिंग्स हैं, आपके गोल्स कैसे हैं, और आप क्या चीज किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, कौन कौन सी, यानी उसको आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तभी वो आपको एक राइट डिसीजन दे पाएगा। अगर वो आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में नहीं जानता है, तो इसमें ये श्योरिटी नहीं है कि वो आपके लिए एक बेहतर बेहतर राय, बेहतर डिसीजन, बेहतर मशवरा दे सके। इसलिए उसको भी आपके बारे में पता होना चाहिए। और जिस भी इंसान को आप अपना मेंटोर, अपना उस्ताद मुंतखब कर रहे हो, वो बहुत अनुभवी हो। यानी आप किसी नए को, कम उम्र को ना पकड़े। इसमें ये देखा जाता है कि जब आप किसी बड़े उम्र वाले इंसान को अपना उस्ताद बनाते हो, उसमें ये गुंजाइश है कि उसके पास काफी नॉलेज है, वो जिंदगी के बहुत बारीक पहलुओं को पहचानता होगा। क्योंकि उम्र बहुत कुछ सिखाती है। आ, कई बार ये भी होता है कि बहुत कम उम्र के लोगों के पास भी बहुत अच्छा खासा नॉलेज होता है, लेकिन जो एहसासात हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं उम्र के साथ साथ, और अनुभव जो है उम्र के साथ साथ ज्यादा आता है। इसलिए वो अनुभवी हो, और अनुभव भी अच्छा खासा हो, उसको आप अपने। अब क्या है कि जिसको हम अपना उस्ताद और अपना पीर मुंतखब कर रहे हैं, कि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, वो पुरसुकून नजर आता हो, उसके चेहरे पर मुस्कान नजर आती हो। क्योंकि ये अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि, क्योंकि अल्लाह के नबी हमेशा जब भी वो उनको देखा जाता, तो उनके चेहरे पर एक बहुत मीठी सी मुस्कान नजर आती थी। और जिस इंसान के चेहरे पर मुस्कान नजर आती है, तो इसका मतलब यह है कि वो पुरसुकून है, वो किसी भी चीज उसकी जिंदगी में टेंशन वाली नहीं है। इसलिए क्या होनी चाहिए, उसके चेहरे पर मुस्कान होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट ये बात है कि चेहरे पर मुस्कान हो और वो बहुत पुरसुकून नजर आना चाहिए, और उम्दा अखलाक हो। अल्लाह के नबी के अखलाक आप जानते हैं कि जितना भी दीन हम तक और आप तक पहुंचा है, ये सिर्फ अखलाक की बुनियाद पर पहुंचा है। क्योंकि अल्लाह के नबी के जो अखलाक थे, बहुत दुनिया में सबसे उम्दा, सबसे बेहतर अखलाक थे। और उस इंसान कि लोगों के बीच नेक नामी हो। कहने का मतलब यह है कि लोगों के बीच में अगर नेक नामी है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान एक बेहतर इंसान है। और सबसे आखिर में एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, तो उसकी लाइफ में दीन का होना बहुत जरूरी है। जिस भी इंसान की जिंदगी में दीन का इल्म है और दीन का अमल है, तो उससे ये हम उससे ये उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इंसान आपके लिए गलत मशवरा, गलत राय, गलत आइडिया नहीं देगा। क्योंकि उसे मालूम है कि आने वाली जिंदगी में उसे जवाब देना है। उसे पता है कि अगर मैं किसी के लिए गलत मशवरा, गलत राय देता हूं, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरी पकड़ हो सकती है, मेरी जात की पकड़ हो सकती है। तो वो इससे डरेगा कि आपके लिए गलत मशवरा दे। इसलिए सबसे आखिर में क्या पॉइंट बताया मैंने, कि उसको दीन का इल्म हो और दीन पर अमल करने वाला हो।
तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए उनको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में आप हम रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट था कि उसमें उसका जो मेन पर्पज है वो हुब्बे माल और हुब्बे जहा नहीं होना चाहिए, यानी शोहरत और माल उसकी मकसद नहीं होना। दूसरा यानी उस वो जो उसका जो लाइफ का लाइफ जर्नी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किस किस जगह से, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप किसी दूसरे या और लोगों से मालूम कर लें कि ये जो इंसान है जिसको मैं पीर बनाने जा रहा हूँ कि यार इसकी जो लाइफ जर्नी है वो कैसी रही, किस किस मरहले से गुजर कर इस मुकाम तक ये पहुंचे हैं, तो आपको पता होना जरूर। अगला पॉइंट था कि जैसे आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ऐसे ही उस पर्सन को आपकी लाइफ के बारे में पता होना जरूरी है। ये नंबर था तीसरा। और जब वो आपके बारे में नॉलेज, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जो इकोनॉमिक हालात हैं, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो मकासिद हैं, और जो आप कुछ जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, क्या आपके लिए चीजें परेशानी बन रही, उन सबके बारे में उस मेंटोर को पता होना जरूरी है। इसी बदौलत वो, अगला पॉइंट था, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, वो अनुभवी हो। मैंने इसमें एक बात कही थी कि वो उसकी उम्र अच्छी खासी हो। नए इंसान से आप थोड़ा सा बचें क्योंकि उम्र बहुत कुछ सिखाती है। और उम्दा अखलाक हो, उम्दा अखलाक तो मैंने आपको बता ही दिया। और लोगों के बीच नेक नाम हो, चेहरे पर मुस्कान दिखती हो, और जिंदगी में दीन का इल्म हो और अमल हो। ये कुछ एक बुनियादी जो पॉइंट्स हैं जो कम से कम तो आपको देखना चाहिए। इससे ज्यादा और कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन बुनियाद जो है, इन पॉइंट्स को तो आप देखकर अपने बच्चों के लिए, आप खुद के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ऐसे मेंटोर, ऐसे उस्ताद का चयन करें। और आप ये तो फिक्स करें कि जिस भी उस्ताद और जिस भी पीर को आप मुंतखब कर रहे हैं, तो आप ज्यादातर मशवरा जिंदगी के सारे पॉइंट्स पे आप उस पर्सन के साथ आप जो है कंसल्ट करें, बातचीत करें, तभी जाकर जो है कोई नया नया आप जो है मशवरा, नया डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों के लिए शुरू से ही एक अच्छा जो मेंटोर है, अच्छा उस्ताद है, उसको रख दें। और बराबर उसकी जो सोहबत है वो अगर मिल रही है तो बच्चा गलत डिसीजन लेने से बचेगा, और आप भी अपनी जिंदगी में एक ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट रहें जिस पर आपका एतमाद हो। और जो जो पॉइंट मैंने बताया वो खूबियाँ उस पर्सन के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि आप भी गलत डिसीजन लेने से बच सकते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए, आप अपने बच्चों के लिए दिखाइए। और इसी कुछ वीडियोस लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। आपकी जो मोहब्बत है उनका मुझे इंतजार है। आपकी मोहब्बत के लिए मैंने अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब का जो क्वेश्चन मार्क दिया है वो उसको आप फिल करते रहें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप जब लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं कुछ एक वीडियोस आपके लिए वैसे ही बनाता चला जाऊं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।